हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दांतों के बारे में, यानी टीथ्स के बारे में। दांतों के बारे में हम बात करेंगे कि दांत कितने तरह के होते हैं, उनका रेप्शन टाइम, कैल्सिफिकेशन टाइम क्या होता है, और हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ चार्टिंग मेथड्स है जो हम यूज करते हैं। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे पास दांत टोटल 4 तरह के होते हैं। उसको हम डेंटल फॉर्मूला से भी शो करते हैं। डेंटल फॉर्मूला होता है ICPM। आई का मतलब होता है इंसाइजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, पी का मतलब होता है प्रीमोलर, और एम का मतलब मोलर्स। अगर बच्चों की हम बात करें, यानी किड्स की अगर बात करें, तो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। और एडल्ट की अगर बात करें 2123। टोटल यहाँ पर जो दांत आ रहे हैं ये आ रहे हैं 2+1+2 = 5 दांत, और यहाँ पर आ रहा है 2+1+2+3 = 8 दांत। तो इंसान, ये जो ICPM का फॉर्मूला है ये एक क्वाड्रेंट के लिए होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में किस तरह के दांत होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कितने दांत होते हैं, ये मीडियल टू लिटरली फॉर्मूला काम करता है। यानी कि अगर बच्चों में बात करें, एक क्वाड्रेंट में अगर 5 दांत है तो टोटल 4 क्वाड्रेंट इंसान के पास होते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट को मिला के एक बच्चों में होते हैं लगभग 20 दांत, और एडल्ट में होते हैं टोटल 8 × 4 = 32 दांत। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि 32 ही मत दिखा, मतलब एडल्ट को बोला जा रहा है कि अपने 32 दांत मत दिखा। तो ये स्लैंग वहां से आया है, 32 ही। तो एक क्वाड्रेंट में दांत किस तरह से होते हैं, अगर आप देखें तो एक क्वाड्रेंट हम एक बार बना लेते हैं। ये क्वाड्रेंट हुआ, ये मान लीजिए आप राइट साइड है, ये मान लीजिए आप लेफ्ट साइड है किसी इंसान के ओरल कैविटी का। ये हो गया, ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है ये आप बोल सकते हैं अपर हाफ, ये होता है लोअर हाफ ऑफ जॉ। अब इसमें अपर के टीथ होंगे, यहाँ नीचे वाले पार्ट में लोअर वाले टीथ होंगे। ओके, नाउ दांत होते कैसे हैं, लेट्स सी। एक बार ध्यान दीजिए, जो इंसाइजर्स होते हैं, फॉर्मूला है ICPM। ओके, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मत भूलिएगा, ICPM। ओके, तो इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसाइजर्स, ये फॉर्मूला हो रहा है मीडियल टू लेटरल। दिस इज फ्रॉम मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं, तो ICPM का फॉर्मूला है। अपन अगर बात करें एडल्ट्स की, एडल्ट्स में आपको फॉर्मूला बताया गया है 2123, यानी कि दो इंसाइजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, दो आपके प्रीमोलर्स, सॉरी ICPM होता है, ICPM हो गया। तो दो आपके इंसाइजर्स होंगे, एक कैनाइन होगा, दो आपके प्रीमोलर्स और 3 आपके मोलर्स होंगे, जिसके इरप्शन टाइम अलग अलग होगा। तो ये किस तरह से होंगे, जो सबके सामने आपको दांत दिखते हैं जो थोड़े से फ्लैट से होते हैं वो होते हैं इंसाइजर्स। उसके बाद अगले जो एक दांत होता है जो होता है कैनाइन, वो थोड़ा सा कोनिकल शेप में रहेगा। अब देखो सबसे ज्यादा नुकीला, जो वैम्पायर टीथ बोल सकते हो आप, वो जो होता है वो होता है आपका कैनाइन दांत। उसके बाद जो कस्प वाला दांत होता है एक, वो होता है आपका प्रीमोलर, जो कि एडल्ट में 2 होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपका मोलर, यानी जो सबसे बड़े जो पीछे के दांत होते हैं वो आपके मोलर होते हैं। ये होते हैं टोटल 3 नंबर, मैक्सिमम नहीं कह सकते, मतलब कई लोग को ज़्यादा भी हो जाते हैं, सुप्रान्यूमरेटेड भी होते कहते हैं, बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है 2 दांत, इसका नाम है इंसाइजर, ये दो हुए। ये हुए कैनाइन जो टोटल 1 होता है, ये हुआ आपका प्रीमोलर जो टोटल 2 होते हैं, और ये हो गया आपके मोलर जो टोटल 3 होते हैं। और यही सीक्वेंस आपके हर जगह मेंटेन होगी, यानी ये वाला जो दांत है इसी तरह से ICPM यहाँ पर भी होगा, यही ICPM इस क्वाड्रेंट में भी होगा, और यही ICPM का क्वाड्रेंट यहाँ पर भी होगा।
आप सीक्वेंस देखिए, हर एक सीक्वेंस मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं। आईसीपीएम जो डेंटल फॉर्मूला है हमेशा मीडियल टू लेटरल जाना होता है। ओके, नाउ अब हम जाते हैं, अब जैसे आपको बताया गया है कि आपको पता ही होगा कि बच्चों में दूध के दांत जो होते हैं वो अलग होते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो दूध के दांत टूटते हैं और फिर एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ किसी के आते हैं। तो दूध के दांत को हम डेसिडियस टूथ भी कहते हैं। स्पेलिंग है डेसिडियस टीथ। और दूसरा सेट ऑफ टीथ जो होते हैं जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो एक बार आते हैं बचपन में आने के बाद आपके जिंदगी भर साथ में रहते हैं। जिंदगी भर नहीं, एटलीस्ट ओल्ड एज तो रहती है, या फिर अंटिल अनलेस आपने कोई ट्रॉमा हुआ या चोट लगी उस समय में आपके साथ दांत गिर गए, वो एक अलग चीज होती है। तो सेकंड होता है परमानेंट टीथ। ओके, तो अब याद कैसे करें, किस सीक्वेंस में आते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं। डेसिडियस टीथ का फिर से बताता हूँ। ICPM की बार अगर बात करें 2102, और एडल्ट में ICPM जो होगा 2123। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते, और जो एडल्ट में 2 प्रीमोलर होते हैं, साथ में एडल्ट में 1 मोलर एक्स्ट्रा होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम डेसिडियस टीथ के बारे में। तो डेसिडियस टीथ को याद करने के लिए एक हम ट्रिक रखे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या होगी, आप लिखेंगे 4 बार आई 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 और आई, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे M C और M। ज्यादा याद करने में याद करा दूंगा, आई थिंक एंड ऑफ द क्लास में गारंटी है कि आपको याद अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब याद कैसे करें, अभी इसमें आप लिख लीजिए L U U L। ओके, अब क्या करने का, दिस इज, ये जो पहला वाला आई है, ये जो पहला वाला आई है फर्स्ट टाइम आया है, तो इसको फर्स्ट टाइम आई और एल का जो कॉम्बिनेशन है पहली बार आया है, तो अब इसको लिखते हैं 1। उसके बाद जो आई और यू का कॉम्बिनेशन पहली बार आया है तो 1, और आई और यू का कॉम्बिनेशन अब सेकंड टाइम आ रहा है तो उसमें हम लिख लीजिए 2, और आई और एल का जो कॉम्बिनेशन है वो सेकंड टाइम आया है तो उसमें लिख लीजिए 2। एम यहाँ पर इस सीक्वेंस से पहली बार आया तो हमने लिख लिया 1। कैनाइन के बारे में हम कुछ लिखेंगे नहीं, ऑलरेडी 1 होता ही है, एक ही दांत होता है कैनाइन का, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे। और अगला होता है एम सेकंड टाइम आ रहा है तो हमने लिख लिया 2। इट्स इट, आपको समझ में आ रहा है ये चीज। अब क्या करने का, अब ट्रिक क्या है याद करने की, अब देखिए ट्रिक ये है कि आई लव यू, यू लव मी, कैन मिंगल। ओके, मतलब आई लव यू, you love me, can mingle। ओके, तो ये कैसे हुआ, आप यहाँ पर देखिए, आई लव मतलब फर्स्ट वाला आई लव, यू का यू, उसके बाद आई लव हो गया, उसके बाद यू लव, यू एंड लव, मी कैन मिंगल। आई थिंक याद हो जाएगा, आई लव यू, यू लव मी, कैन मिंगल। अब इसका एक टाइमिंग की बात करें, अगर हम टाइमिंग की बात करें इरप्शन की, तो इरप्शन कब कब होगा इसका, तो इरप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले इस 6 महीने में इरप्शन होगा, मान लीजिए पहला दांत, ठीक है। उसके बाद आता है 8 महीना, दो महीने के डिफरेंस में आप जाएंगे, 6 महीना, 8 महीना, 10, 12, 14, आप थोड़ा सा गैप आना चाहिए यहाँ पर आप लिखेंगे 18, आखिरी के 2 में थोड़ा सा चेंजेस है ना। उसके बाद 24 to 30 मंथ, ठीक है। तो लोअर इंसाइजर जो आ रहा है, फर्स्ट लोअर इंसाइजर की बात करो, है ना, जो मीडियल दांत होते हैं, मीडियल में जो लोअर इंसाइजर सबसे पहले आएगा 6 महीने में। उसके बाद जो अपर वाला इंसाइजर, मीडियल इंसाइजर की बात करो, वो आएगा 8 महीने में। उसके बाद अपर सेकंड इंसाइजर जो होगा, जो सेकंड लेटरल इंसाइजर है, वो आएगा 10 महीने में। फिर लोअर वाला, लोअर सेकंड इंसाइजर आएगा 12वें महीने में। पहला मोलर आएगा 14 महीने में, कैनाइन दांत आएगा 18 महीने में, और सेकंड मोलर आएगा 24 से लेके 30 महीने में। ऑलराइट, तो बस ये याद रखिएगा, आई लव यू, यू लव मी, कैन मिंगल। ओके,
और आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी होगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप देखेंगे जो नीचे के दांत होते हैं पहले आते हैं सबसे पहले। और कौन से आते हैं सबसे पहले? इंसाइजर, जो बीच के मिडिल वाले इंसाइजर, तो 2 दांत होते हैं, वो आते हैं। आप अगर देखा होगा या फिर बच्चे होंगे तो उनमें ऑब्जर्व करिएगा एक बार। और इसी सीक्वेंस में मोस्टली सारे बच्चों के दांत आते हैं। हाँ, उसके बाद अब बात करते हैं कैल्सिफिकेशन की। तो कैल्सिफिकेशन का टाइम क्या होता है? जो इंसाइजर्स ये वाले होते हैं, ये पहला वाला आएगा 14 वीक में आएगा। उसके बाद ये दोनों इंसाइजर्स जो रहेंगे मिडिल वाले, वो आते हैं 14 वीक में। दोनों लेटरल इंसाइजर्स जो होंगे वो आएंगे 16 वीक में इसका कैल्सिफिकेशन होगा। ओके, देन ये जो M1 है, इसका लगभग 15.5 वीक में इसका कैल्सिफिकेशन होता है, फिर 17 वीक में इसका कैनाइन का होता है, और लगभग 18 से 19 वीक में होता है ये M2 का, मतलब सेकंड जो मोलर होता है उसका कैल्सिफिकेशन होता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम परमानेंट टीथ के बारे में। तो परमानेंट टीथ फिर से याद करते हैं, ICPM उसका फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3। तो इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। इसका ट्रिक है, इसका निमोनिक आप बोल सकते हो, मामा इज इन प्रिजन, पापा कैन मेक मेडिसिन, और कुछ को याद करने की जरूरत है तो आप लिख सकते हो मैगी। ठीक है, तो ट्रिक है मामा इज इन प्रिजन, पापा कैन मेक मेडिसिन। ओके, मामा इज इन प्रिजन, पापा कैन मेक मेडिसिन। और सेम इसको फिर से वैसे करेंगे। M पहली बार आ रहा है तो 1, I पहली बार आ रहा है तो I1, I सेकंड बार आ रहा है सेकंड I, P पहली बार आ रहा है तो 1, P सेकंड बार आ रहा है तो P2, C एक ही होता है, M आई थिंक सेकंड बार आ रहा है तो M2, और M ये वाला थर्ड टाइम आ रहा है। तो अब कैसे करने का? अब करते हैं आगे की बात, टाइमिंग क्या होगी इनके इरप्शन की। ठीक है, तो जैसे हमने, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए 6th मंथ से शुरू हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 6 मंथ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो परमानेंट की बात करें तो ये 6 ईयर से शुरू होगा। मतलब जो पहला मोलर आएगा वो 6 साल में आएगा, और वहां पर दो के फ्रिक्वेंसी में चल रहे थे, दो के गैप में चल रहे थे, 2 मंथ के गैप में, यहाँ पर 1 साल के गैप में रहेंगे। मतलब M1 आया 6 ईयर में, फिर 7 ईयर में, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और 12। उसके बाद आप ये ध्यान दीजिए, ये M3 क्या होता है? M3 जो लास्ट मोलर होता है, आप सब जानते हैं कि जो लास्ट मोलर होता है उसको कई लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग अकल दाढ़ भी कहते हैं कि जब ये दाढ़ ये वाली जो लास्ट दांत आता है तो लोगों की अकल आ जाती है, लोग थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। तो ये मैच्योरिटी के आसपास आएगा, यानी कि लगभग 18 to 25 ईयर की एज में ये आता है। कई लोग देखेंगे 18 to 25 ईयर या आसपास की जो एज है, उस समय उन दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, थोड़ा सी ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो जनरली ये वाला टीथ जो होता है M3 विजडम टीथ जो होता है उसका इरप्शन का टाइम होता है, तब ये जनरली ये चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर कुछ हो रही तो कोई और, या फिर हो सकता है डिलेड इरप्शन हो सकता है, इम्पैक्टेड टीथ हो सकता है, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, कैरीज हो सकती है, वो अलग रीज़न होता है, उसके बारे में नहीं जाना चाहेंगे हम भी प्योरली बात करें कि इरप्शन क्या होता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि क्या होता है, मामा इज इन प्रिजन, पापा कैन मेक मेडिसिन। ओके, ये तो हो गया इरप्शन का टाइम। और दूसरा होता है कैल्सिफिकेशन का टाइम। तो अगर M1 की बात करें तो ये कैल्सिफिकेशन जो स्टार्ट होता है बर्थ में ही हो जाता है। सेकंड है 4 मंथ में होता है, उसके बाद 1 ईयर में, 1.5 ईयर में, 2 ईयर में, 4 मंथ में, ध्यान रखिएगा 4 मंथ में, 2.5 से लेके 3 साल में, और ये 8 से लेके 10 साल में इसका कैल्सिफिकेशन होता है। इरप्शन अलग है, कैल्सिफिकेशन अंदर ही हो जाता है, गम्स के जब अंदर ही होता है दांत तब होता है, और उसके बाद जब इरप्शन होता है तो कैल्सिफाइड ऑलरेडी हो ही चुका होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो रेड वाला है वो है इरप्शन,
और ये नीचे जो ब्लू कलर का हमने लिखा है वो है कैल्सिफिकेशन, राइट। कि एक बार हम ओवरऑल समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से दांत कब कब आते हैं, ठीक है। तो हमने 6 मंथ से शुरू किया था, ओके। एक छोटा टेबल ऐसे बना लेते हैं हम। ये हो गया टाइम के बारे में या फिर एज के बारे में लिख सकते हो। ये हो गया आपका टेम्पररी टीथ, ये हो गया परमानेंट टीथ, और टोटल दांत कितने होते हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। याद करिए, हमने ICPM बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं पहले। क्या था फॉर्मूला? 4 बार हमने आई लिखा, 1 2 3 4। तो क्या था? आई लव यू, यू लव मी, कैन मिंगल। टाइमिंग था 6 8 10 12 14, और यहाँ पर गैप था, ये आया था 18 में, ये आया था 24 to 30 मंथ में, ठीक है। चलो अब इसको हम, यही वाले डेटा को हम एंट्री कर लेते हैं इस टेबल पे। तो 8 एट द एज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ में किसी बच्चे के कितने दांत होते हैं? एक ही दांत आया है अभी, देखिए, है ना, एक ही दांत आया है लोअर में, लोअर इंसाइजर आया है, ठीक है। तो इंसाइजर लोअर पर ये दोनों साइड में होगा, है ना, एक लेफ्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, राइट क्वाड्रेंट में भी होगा। इसका मतलब टोटल 2 दांत आएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू लोअर इंसाइजर्स, टोटल दांत, और परमानेंट कोई दांत नहीं होंगे, टोटल दांत हो गए 2। अब बच्चे की एज हुई 8 महीना। 8 महीने में क्या है? ये वाला तो है ही, ठीक है। इसके साथ साथ आपका अपर इंसाइजर भी आ गया, अपर इंसाइजर भी आ गया, जो कि टोटल 2 होते हैं। तो पहले के 2, अब के 2, टोटल हो गए दांत 4। परमानेंट कोई दांत नहीं है। उसके बाद आया 10वां महीना। 10वां महीना में इंसाइजर तो पूरे है ही, और साथ में अपर इंसाइजर्स भी आ गया, अपर लेटरल इंसाइजर भी आ गया। तो ठीक है, अपर लेटरल कितने दांत आएंगे? 2, ठीक है। परमानेंट अभी कोई नहीं है, पहले के 4 और अब के 2 और टोटल हो गए 6 दांत। उसके बाद क्या होता है? अब आता है 12वां महीना। 12वां महीना में क्या हुआ? अपर के ये तो है ही, साथ में इंसाइजर आया, कौन सा वाला? अपर, सॉरी, लोअर इंसाइजर भी आ गया, तो टोटल 2 होगा, ठीक है। पहले के तो 6 है ही, और 2 और दांत आ गए, परमानेंट कोई दांत नहीं है, टोटल हो गया आपके पास 8 दांत, राइट। आई थिंक क्लियर है ये सब कुछ। इसके बाद आता है 14वां महीना। 14th मंथ में मोलर आता है। अब इसको, ये सारा सबको एक कंबाइन करके अपन एक काम करते हैं, सारे इंसाइजर्स हो गए, इसको आई लिख देते हैं अपन, ठीक है। आई लिख देते हैं, और उसके बाद आया मोलर। M1 की बात हो रही है, टोटल 4 मोलर होंगे, ठीक है। अगर मोलर की बात करें, टोटल 4 मोलर होंगे, हर क्वाड्रेंट में 1 मोलर, ओके। तो मोलर हो गए 4, पहले के 8 दांत, तो 8 प्लस, और परमानेंट कोई दांत नहीं, 8 + 4 = 12। उसके बाद आता है कैनाइन। कौन से महीने में? 18 महीने में। 18 महीने में आई आ गया, M1 आ गया, और एक कैनाइन। कैनाइन सिंगल होता है हर क्वाड्रेंट में, तो 4 कैनाइन हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट कोई नहीं है, पहले के 12, उसके बाद 4 कैनाइन, टोटल 16 दांत हो गए। अब आता है 24 वीक। 24 वीक से लेके 30 वीक, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 2.5 साल, 2.5 साल से लेके 5 साल की बात कर लेते हैं। 2.5 से लेके 5 साल की बात हो रही है। अब इसमें कौन से दांत आ रहे हैं? मतलब इसमें पहले के आई आ चुका है, इसमें सी आ चुका है, M1 आ चुका है, ओके। अब क्या आएगा? M2 भी आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वाला M2 भी आ गया 2.5 साल में। तो M2 आ गया, और परमानेंट अभी भी कोई दांत नहीं है, ठीक है। तो M2 हर क्वाड्रेंट में M रहेगा, ओके। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये M2 भी हर क्वाड्रेंट में रहेगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 20 दांत, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये टोटल ICPM जो बच्चों वाले दांत है, जो डेसिडियस टीथ है, टेम्पररी टीथ है, टोटल 20 आ चुके हैं, ओके। तो 2.5 साल तक 20 दांत आ चुके हैं। ये है 2.5 साल, 2.5 से लेके 5 साल तक 20 दांत टोटल आ चुके हैं। अभी तक परमानेंट एक भी नहीं है, और टोटल दांत जो टेम्पररी थे वो 20 है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ का क्या फॉर्मूला था? मामा इज इन प्रिजन, पापा कैन मेक मेडिसिन। 1 1 2 1 2 2 3
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is from 18 to 25 ईयर्स। ओके, ध्यान रखिएगा ये ईयर में है। ओके, नाउ डेटा एंट्री करते हैं। क्या था ये? परमानेंट दांतों की बात हो रही है। 6 साल में, 6 साल में टेम्परेरी जो दांत थे टोटल कितने थे? 20। ओके, 20 टेम्परेरी दांत हो गए। अब साथ में आ गया कौन कौन से दांत? एक मोलर आया, M1 मोलर आया। टोटल हर क्वाड्रेंट में मोलर होता है, तो टोटल 4 मोलर हो गए। 20 + 4 = 24 दांत आ गए। उम्र हुई 7 साल। ठीक है, 7 साल में क्या हुए? मतलब 4 दांत टोटल गिर जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 16, और यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? M1 तो आ ही चुका है, साथ साथ में इंसाइजर आना शुरू करेगा, फर्स्ट इंसाइजर परमानेंट वाला। तो हर क्वाड्रेंट में एक एक इंसाइजर, टोटल 4 इंसाइजर। यहाँ पर -4 हुआ, पर यहाँ पर +4 हुआ, नंबर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आया 8वां साल। 8वें साल में क्या होगा? 4 दांत और गिर जाएंगे, टोटल यहाँ 12 हो गए। और यहाँ पर M1 आ चुका था, I1 आ चुका था, और यहाँ पर आया I2। I2 भी कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। यहाँ पर 4 माइनस हुआ, यहाँ पर 4 प्लस हुआ, तो टोटल कांस्टेंट रहा 24। उम्र हुई 9 साल। 9 साल में क्या हुआ? फिर से 4 दांत गिर गए, 4 दांत फिर से गिर गए, टोटल 8 हुआ। अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? M1 आया था, I1 आया था, I2 आया था। उसके बाद अब आ गया P1। P1 कितने होते हैं? हर क्वाड्रेंट में 4 4 गए, 4 आए, नंबर फिर से कांस्टेंट, नंबर 24 ही रहा। अब हुआ 10 साल। 10 साल में क्या हुआ? 4 दांत फिर से गिर गए, बचे 4, -4 हो गए। M1 ये सारे तो आ चुके थे। अब फिर से P2 आया। P2 के हर क्वाड्रेंट में एक, मतलब टोटल 4 दांत, 4 गए, 4 बचे, 4 नए आए, 4 गए, टोटल कांस्टेंट रहा 24। ओके, यहाँ इसके बाद चेंज होगा। अब आता है 11वां साल। 11वें साल में क्या होता है? सारे जो परमानेंट टेम्परेरी दांत होते हैं वो सारे गिर चुके होते हैं। ठीक है, सारे टेम्परेरी दांत गिर जाते हैं। और यहाँ पर तो ऊपर वाले पहले तो थे ही, साथ में आता है कैनाइन। कैनाइन हर क्वाड्रेंट में एक आएगा, मतलब टोटल 4। तो ये नंबर फिर से 24 ही रह गया। 4 + 4 - = 24, वही कांस्टेंट रहा। उम्र हुई 12 साल। 12 साल में क्या हुआ? कोई अब टेम्परेरी तो बचा ही नहीं, 0 ही रहा। पर 12 साल में आप देख सकते हो यहाँ से M2 आता है। ऊपर वाला सारा दांत तो है ही, पर साथ में M2 भी आ गया। M2 हर क्वाड्रेंट में एक आया, मतलब टोटल 4 आया। तो ये 24 से लेके दांत हो गए 28। अब बात आती है लगभग 18 से लेके 25 साल, जब विजडम टीथ आता है। परमानेंट टीथ तो फिर से 0 रहे, सारे गिर चुके हैं। ऊपर के सारे दांत रहे, साथ में आया M3 सॉरी, विजडम टीथ। विजडम टीथ हर क्वाड्रेंट में एक आएगा, मतलब टोटल 4 दांत आएंगे। 28 + 4 = 32। ये हो गया आपका फाइनल। तो 32 वाला जो दांत था टोटल आ गया। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कौन से चीज़ें कैसे रहेगी। एग्जाम में कई बार आपके देख सकते हैं आप कि किस तरह से आता है। कई बार, एक बार एग्जाम में आया था कि एक 6 साल के बच्चे के कितने परमानेंट दांत रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 6 साल के कम की उम्र में कोई भी परमानेंट दांत नहीं होते, और टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं इतने। और कौन से दांत एज के हिसाब से पूछेगा आपको कि कौन से दांत किस एज में क्या होगा, बोलेंगे कि 18 साल में आपके पास कितने इंसाइजर, कितने मोलर होते हैं, सारे आप देख सकते हैं, कैलकुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। ओके, अब हम बात करेंगे डेंटल चार्टिंग के बारे में। डेंटल चार्टिंग मतलब दांत को आप किस तरह से डिनोट करेंगे ऑन पेपर। तो टोटल 3 तरह के डेंटल चार्टिंग मेथड होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल, दूसरा पामर सिस्टम, और तीसरा होता है FDI। FDI का आपने काफ़ी जगह नाम सुना होगा, बहुत सारी जगह, कुछ कुछ टूथपेस्ट आपने सुना होगा कि FDI अप्रूव टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट ब्रश है। कुछ कुछ जो फॉर्मूलास है वो FDI अप्रूव है। FDI क्या होता है? फेडरेशन ऑफ डेंटल इंटरनेशनल, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल डेंटल फेडरेशन, आप कह सकते हैं FDI। इन्होंने अपने अपने फॉर्मूला दिए हैं कि किस तरह से दांतों को डिनोट किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिवर्सल की। ठीक है, यूनिवर्सल की बात करते हैं। यूनिवर्सल में क्या करते हैं? ये रहा क्वाड्रेंट, जैसे कि आपने बताया, हमको पता है एडल्ट में
टोटल 32 दांत होते हैं। तो डेंटल फेडरेशन क्या करता है, ये इसको राइट मान लेते हैं, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, टोटल 8 दांत होते हैं हर क्वाड्रेंट में। तो काउंटिंग ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट में। उसके बाद कंटिन्यूएशन 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, 16 दांत हो गए, मतलब टोटल यहाँ पर भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी 8 दांत हो गए। उसके बाद नंबर 17 फ्रॉम लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गए 8 लोअर क्वाड्रेंट में। उसके बाद 25 26 27 28 29 30 31 और 32 इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये सारे फिर से याद रखिए, ये डेंटल फार्मूला के थ्रू ही हो रहा है। तो 2 इंसाइजर्स है, ठीक है, 2 1 2 3 ICPM, 2 इंसाइजर्स हो गया, एक कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर्स हो गए और 3 मोलर हो गए। तो अगर कोई बोलता है किसी को कि किसी का सेकंड प्रीमोलर है, तो सेकंड प्रीमोलर को डिनोट करेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का सेकंड प्रीमोलर अगर किसी का खराब है तो बोलेंगे 13 नंबर ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डेंटल चार्टिंग मेथड, वो होगा सेकंड प्रीमोलर। ओके, अगर किसी कोई फिर से यहाँ अगर कोई बोलता है कि फर्स्ट इंसाइजर ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट, उसका नंबर होगा 25। तो इस तरह से आप डेंटल चार्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से चार्टिंग मेथड होते हैं। और इसको अगर सिंपल से याद करना है तो आप इस तरह से दिखा दीजिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आप फोटो बना लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि बहुत आसान है किस तरह से बनाना होता है। अगला मेथड आता है आपका पाल्मर मेथड। पाल्मर मेथड भी मोटा मोटा वैसे ही होता है, 8 दांत एक क्वाड्रेंट में बनाते हैं हम। ये हो गया क्वाड्रेंट, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसमें हम लिखते हैं मीडियल टू लेटरल। ओके, मीडियल टू लेटरल लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से मीडियल लेटरल 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से मीडियल लेटरल 1 2 3 4 5 6 7 8। मिडिल लेटरल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मीडियल एरिया है, यहाँ से हम लेटरल जा रहे हैं, ये मीडियल एरिया है, यहाँ से हम लेटरल जा रहे हैं। तो इस तरह से हम करते हैं चार्टिंग। तो वही फॉर्मूला फिर से वही होगा, ये ICPM, फिर से ICPM 2 1 2 3। तो ये दो दांत हो गए मीडियल 2, ये हो गया इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आखिरी के 3 मोलर्स। ओके, सेम कुछ ऐसा याद करने वाली चीज़ है, ऐसे नहीं है। अब पाल्मर मेथड तो ये तो बच्चों को बड़ों का हो गया, पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं मतलब जिसमें डेंटल फार्मूला होता है ICPM 2102, मतलब P वाला दांत नहीं होगा। ठीक है, P नहीं होगा तो टोटल दांत हो गए 5। ठीक है, आप समझिए 5 दांत होना है। तो डिनोट करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा एडल्ट में तो नंबर से कर रहे हैं, बच्चों में अल्फाबेटिकली चलता है, ABCD और E। ठीक है, यहाँ से भी ABCD और E, यहाँ पर भी ABCD और E, यहाँ पर भी ABCD और E। ये जो दांत हुआ ये हो गया इंसाइजर, ये तो कैनाइन है ही, और आखिरी इधर जो 2 बचे वो हो गए मोलर। ओके, तो ये नंबरिंग सिस्टम इस तरह से करते हैं, है ना। पर आप यहाँ ध्यान देखेंगे, अगर आप इसमें जाते हैं यूनिवर्सल चार्टिंग में, देखिए हर दांत जो है एक नंबर को डिनोट कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि दांत नंबर 22 की बात करूँ तो एक ही दांत है 22, है ना। अगर मैं बोलूंगा नंबर 5 ऑफ दांत, तो दांत नंबर जो 5 है एक ही है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है जब हम पाल्मर सिस्टम में जाते हैं। पाल्मर सिस्टम में हर एक नंबर के 4 दांत होंगे हर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर कैसे करना होता है, तो आप देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर दांत दिखेंगे, तो अगर हमको बोलना है नंबर 4, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 4 नंबर के दांत है। तो अब ये देखिए ऐसे करिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये देखिए जहां पर ये फोटो बन, ये देखिए ये एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये एंगल बन रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट का। तो जो भी 4 लिखेंगे तो हर नंबर के साथ में हमने ये एंगल बना देंगे। तो 5 के साथ में ये एंगल बनेगा, 6 में ऐसा एंगल बनेगा, 3 में ऐसा एंगल, सब में सारे नंबर में हम ऐसा एंगल बना लेंगे, जिस क्वाड्रेंट में है वो वाला एंगल बना देंगे। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं कि इस क्वाड्रेंट की राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की बात करो, तो यहाँ पर ऐसा वाला एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं ऐसा एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल यहाँ पर क्वाड्रेंट में बन रहा है तो हर नंबर पे आपने ऐसा एंगल बना देना है, ठीक है। लोअर में भी ऐसे ही होगा, ये एंगल यहाँ पर है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में इस एंगल बन रहा है तो हर नंबर के सामने ऐसा एंगल बन जाएगा। सेम बच्चों में भी ऐसे ही होगा, बच्चों में जहां पर भी रहेंगे उस वो वाला एंगल वहां बना दिया जाएगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी। अगर तो अब आसान हो जाता है बोलना, ठीक है। अगर कोई आदमी बोलता है कि 8 नंबर का दांत इस एंगल के साथ है, तो आप समझ जाते हो ऐसा एंगल बन रहा है, थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए इसको। एक्सटेंड करेंगे समझ जाएंगे कि ये राइट है ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की बात हो रही है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में 8वां नंबर का दांत कौन सा होगा, M3। ओके, मतलब थर्ड मोलर विजडम की बात हो रही है। तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, वेरी इजी। और उसके बाद फाइनल आता है, एक और मेथड है FDI। FDI को हम कैसे करेंगे, FDI सेम होगा। FDI में बस हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक क्वाड्रेंट, बस जैसे हम पाल्मर में हम एंगल नीचे बना रहे हैं, FDI में हम 1 2 3 4 लिखेंगे, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज द क्वाड्रेंट। ओके, अब FDI का उसके बाद दांतों का जो नोमेनक्लेचर होगा सेम एज पाल्मर होगा। मतलब यहाँ पर जितने ये जो क्वाड्रेंट है सबके सामने प्रीफिक्स में लगेगा 1, इसमें सबके प्रीफिक्स में 2, इसके सबके प्रीफिक्स में 3, इसके सबके प्रीफिक्स में 4। मतलब यहाँ पर आप 8 बार 2 लिख दीजिए। और उसके बाद फिर से पाल्मर मेथड क्या करता है, मीडियन टू लेटर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर सबके सामने 3 लगेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर सबके सामने 1 लगेगा और दांत का नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ सबके सामने 4 लगेगा। और फिर से पाल्मर सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम बोलते हैं किसी को कि दांत नंबर 22, तो दांत नंबर 22 कौन सा है, तो आप समझ जाना। अगर फर्स्ट FDI के हिसाब से देखे जाए तो दांत नंबर 2 का मतलब होगा 22 का मतलब होगा, सॉरी 22 का मतलब है पहला अगर 2 है वो बताएगा क्वाड्रेंट, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और सेकंड जो नंबर है वो डिनोट करेगा सेकंड नंबर का दांत, मतलब I2। मतलब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के सेकंड इंसाइजर के बारे में। सी, सो इजी। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये सर्कल आपने से बना दिए, ये FDI का है 1 2 3 4, ये क्वाड्रेंट बताएगा, पाल्मर सिस्टम के चार्जर सेम होगा। ओके, तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि इरप्शन टाइम क्या क्या होता है। अगर वो बच्चों में बात करें, डेसिडियस टिट की अगर बात करें, टेम्परेट टिट की बात करें, तो उसका हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा। क्या फॉर्मूला था, आई लव यू, यू लव मी, कैन मिंगल। मतलब आई लव यू, यू लव मी, कैन मिंगल। टाइमिंग हमने पढ़ा 6 8 10 12 14 18, और ये था फाइनल वाला 24 to 30 वीक्स। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेरी टीथ के बाद परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा, मामा इज इन प्रिजन, पापा कैन मेक मेडिसिन या मैगी। ओके, 1 1 2 1 2 2 3। ओके, टाइमिंग हमने क्या पढ़ा, 6 7 8 9 10 11 12, और विजडम टीथ का 18 to 25 ईयर। ध्यान रखेगा, सॉरी यहाँ जो परमानेंट सॉरी टेम्परेरी का जो था वो मंथ में था, और परमानेंट का जो है ईयर में है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने बात की कि डेंटल चार्टिंग मेथड की। पहला चार्टिंग हम मेथड देखा हमने यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से घुमा और इस तरह से वापस आया, मतलब 1 2 से लेके 8 तक, फिर उसके बाद 9 से लेके 16 तक, फिर 17 से लेके 24 तक, फिर 25 से लेके 32 तक। ये रहा यूनिवर्सल। उसके बाद हमने पढ़ा पाल्मर मेथड के बारे में। पाल्मर मेथड कैसे किया हमने, मीडियल टू लेटरल 1 से लेके 8 तक,
मिडिल से लेकर 1 से लेके 8 तक, मिडिल से लेकर 1 से लेके 8 तक, मिडिल से लेके 1 से लेके 8 तक। और बच्चों में अगर बात करें ए से लेके ई तक, मिडिल टू लिटरल। एक चीज़ खास उसमें बताई हमने, एंगल के बारे में बताया, जिस एंगल में रहेगा उस तरह के हम उसके नंबर के बाद सिंबल बना देंगे। उसके बाद हमने फाइनल लास्ट में पढ़ा कौन सा मेथड के बारे में, एफडीआई के बारे में। एफडीआई का कैसे होता है, उसमें पहले कोऑर्डिनेट बता देते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट बनाया। उसके बाद नेमिंग सेम होगी किसकी तरह, पाल्मर की तरह। मतलब इस कोऑर्डिनेट में 1, इस कोऑर्डिनेट में 2, इस कोऑर्डिनेट में 3, इस कोऑर्डिनेट में 4। मतलब हर कोऑर्डिनेट में प्रीफिक्स लगेगा 1, इसमें हर कोऑर्डिनेट में प्रीफिक्स लगेगा 2, इस कोऑर्डिनेट में हर प्रीफिक्स लगेगा 3, इस कोऑर्डिनेट में प्रीफिक्स लगेगा 4। ओके, और नोमेनक्लेचर फिर वैसे ही 1 2 3 4 टोटल 8 तक प्रीफिक्स लगा 1 1 1 1 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 प्रीफिक्स लग गया। सॉरी, नंबर ऐसे होंगे, प्रीफिक्स सब में लग जाएगा 3 3 3 3 3 3। तो सारे कोऑर्डिनेट में 2 और 4 कोऑर्डिनेट में भी इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम डेंटल चार्टिंग करते हैं। इस तरह से हमने देखा किस तरह से डेंटल चार्टिंग होती है, किस तरह से इरप्शन टाइम क्या होता है, कैल्सिफिकेशन टाइम क्या होता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इनफ। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे रहे हैं तो आप इस तरह से बैठ के चार्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर एजिंग करनी है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स में भी काम आएगा, फॉरेंसिक्स में भी काम आएगा। तो इसके अलावा आपके एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in next video. तब तक के लिए बाय बाय।